हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब भाई। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों एक्सरसाइज चल रही है 7.3। तो दोस्तों एक्सरसाइज 7.3 के हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे ऑलरेडी। अब आइए देख लेते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर डाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है एक त्रिभुज ए बी सी की 2 भुजाएं हैं ए बी और बी सी तथा माध्यिका है ए एम। क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पी क्यू और क्यू आर हैं तथा माध्यिका है पी एन के बराबर है, तो दर्शाइए। तो दोस्तों 2 इसमें चित्र दिए गए हैं, हमें सबसे पहले दोनों चित्रों को बनाना है और उसके बाद में इसको सिद्ध करना है। तो आइए फ्रेंड्स बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं पहला चित्र। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक हम त्रिभुज सबसे पहले ड्रा करेंगे और वो त्रिभुज बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। फ्रेंड्स कैसा त्रिभुज बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। वो इसे मिला देते हैं, इसको यहाँ से जोड़ देंगे बच्चों, इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब ये वाला आधार जो है इसको आगे और बढ़ा लेते हैं, तो आधार को और बढ़ाएंगे इस तरीके से, आधार को यहाँ तक बढ़ा कर ले आएंगे और इस वाले शीर्ष को यहाँ से मिला देंगे इस तरीके से। अब फ्रेंड्स इसको नाम देंगे, ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट और ये बन जाएगा सी पॉइंट। और दोस्तों इसका ये जो बनेगा ये हो जाएगा एम बिंदु। अब इसी तरह का दोस्तों एक दूसरा त्रिभुज ड्रा करना है। तो आइए एक दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं इसी तरीके से, इसी के बराबर में बनाएंगे बच्चों। इस तरीके से बनाएंगे दोस्त, यहाँ से इसको जोड़ देंगे। अब आइए इसके नाम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये वाला ऊपर वाला जो बिंदु होगा ये हो जाएगा पी बिंदु, पी बिंदु। ये वाला दोस्तों बनेगा, इसे लिखेंगे क्यू बिंदु। ये वाला जो बनेगा इसको लिखेंगे एन, एन हो जाएगा बच्चों ये। और ये वाला जो है ये बन जाएगा आर, तो यहाँ पर आर लिख देते हैं। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं, ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इसमें एक कट लगा देंगे। दोस्तों ये वाली जो दूसरी भुजा है ये इस भुजा के बराबर है तो इसमें 2 कट लगा देंगे। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है तो इसमें 3 कट लगा देंगे, यानी ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के कैसे हैं? बराबर अवस्था में हैं। तो दोस्तों ये दोनों चित्र बने हैं, अब इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ा देते हैं और इन पर सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? तो इसमें पहली कंडीशन दी गई है बच्चों, जो पहला हमें सॉल्व करना है कंडीशन, क्या लिखा है लिखेंगे यहाँ पर। पहली कंडीशन फ्रेंड्स क्या है? त्रिभुज ए बी एम बनाएंगे, त्रिभुज ए बी एम, और इसको हमें सिद्ध करना है सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू और एन। इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है बच्चों? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इन त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी एम बराबर त्रिभुज पी क्यू एन। अब इसमें फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं सबसे पहले। तो इसमें लिखा बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, तो लिखेंगे कि ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के, और कोष्टक में क्या लिख देंगे कि दिया गया है, तो लिख देंगे कि भाई दिया गया है। अब दूसरी भुजा लिखेंगे फ्रेंड्स कि ए एम बराबर है पी एन के, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ए एम बराबर है पी एन के, और यह भी क्या है? दिया गया है। यह भी दिया गया हो जाएगा। अब दूसरी भुजा लिख लेते हैं कि बी एम बराबर है क्यू एन के, यह भी दिया गया है।
तो जहाँ पर भुजाएं दी जाती हैं वहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि ये भुजाएं सभी कैसी हैं, दी गई हैं। तो अब बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस की कसौटी से, चूँकि ट्रिपल एस की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। और कौन, साइड साइड साइड, यानी ट्रिपल एस की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम बन जाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स लिख लेते हैं, इसलिए चूंकि AM तथा PN त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, क्या है बच्चों, ये माध्यिकाएं हैं। तो आइए लिख लेते हैं, माध्यिका का मतलब क्या होता है, BC बराबर QR। क्या लिखेंगे बच्चों कि BC बराबर QR, दोनों के आधार लिख लेते हैं। अब BC को क्या लिखेंगे दोस्तों, तो BC को जब माध्यिका के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 BC बराबर, यहाँ पर भी वही आ जाएगा 1/2 QR। तो दोस्तों अब BC का आधा क्या बन जाएगा, तो दोस्तों ये इसका आधा बन जाएगा, यानी BM। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि BM बराबर QN। ये फ्रेंड्स आगे निकल कर BM बराबर QN। अब इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ये पहली कंडीशन से हमें प्राप्त हो गया है। अब लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में अब इसको सिद्ध करते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखेंगे, AB बराबर PQ। दोस्तों इसमें भी लिख देंगे कि अब ये सवाल में दिया गया था, तो लिख देंगे कि दिया गया है इस तरीके से। फिर फ्रेंड्स क्या बनेगा, BM बराबर QN, कोष्टक में लिख देंगे समीकरण 1 से। कहाँ से मिला हमें, समीकरण 1 से प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों लिखेंगे AM बराबर PN। क्या लिखेंगे दोस्तों, दिया गया है, तो अब दोस्तों इसमें कौन सी ट्रिक लग गई, पहले वाले के तरीके से, यानी ट्रिपल एस की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो आइए दोस्तों डाल देते हैं सर्वांग समता की कसौटी। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABM, ये चिन्ह होता है बच्चों सर्वांग सम, त्रिभुज PQN। और ये फ्रेंड्स हो गया पहला क्वेश्चन हमारा प्रूव्ड। यानी जो पहला पार्ट था फ्रेंड्स उसको हमने क्या किया, प्रूव कर लिया है। अब आइए इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसका दूसरा पार्ट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स दूसरा पार्ट दिया गया है, डाल लेते हैं यहाँ पर सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट दिया गया है त्रिभुज ABC, और हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज PQR के, यानी ये दोस्तों हमें क्या करना है, सिद्ध करके इस चीज़ को हमें निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों, किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है त्रिभुज ABC। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, AB बराबर PQ के। क्या लिखेंगे दोस्तों, AB बराबर PQ के लिखेंगे यहाँ पर, AB बराबर
पी क्यू के कोष्टक में लिख देंगे, दिया गया है, दिया गया है। फिर दोस्तों लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू के, कोण बी बराबर कोण क्यू के। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे, क्योंकि हम लोग त्रिभुज सिद्ध कर चुके हैं, कौन कौन त्रिभुजों को सिद्ध कर चुके हैं, त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम, और इनको हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं पहले से ही, त्रिभुज पी क्यू एन। अब दोस्तों दोनों त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुजों में क्या होती हैं, समान भुजाओं के समान कोण बराबर होते हैं। तो दोस्तों जो भुजाएं समानुपाती होती हैं उनके कोण भी समानुपात में होते हैं, जो भुजाएं बराबर होती हैं उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो दोस्तों यही वाली कसौटी से ये दोनों चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। फिर दोस्तों आ जाएगा बी सी बराबर क्यू आर के, क्या लिखेंगे, बी सी बराबर क्यू आर के। दोस्तों इसमें क्या लिखेंगे, ये भी दिया गया है, लिख देंगे दोस्तों, दिया गया है, दिया गया है। कसौटी लगाएंगे फ्रेंड्स कि किस कसौटी से लगेगा, तो एक साइड आई, फिर एक एंगल आया, फिर एक दूसरी साइड आई। तो दोस्तों लिखेंगे चूंकि एस ए एस की कसौटी से, एस ए एस की कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। दोस्तों एस एस की कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। तो आइए डाल देते हैं, क्या आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी बराबर, और ये सर्वांग सम का चिन्ह लगा देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा।